बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और चैप्टर नंबर 3 हमारा। आज हम एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आज हम एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एटॉमिक साइज़ यानी एटम का साइज़। हम एटम का साइज़ कैसे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एटम साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, आम आंख से नज़र नहीं आते, हम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इतने छोटे एटम के साइज़ को कैसे हम माप सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले रीडिंग पढ़ते हैं। एटम बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी कोई बैरूनी हद नहीं होती जिस बना पर इनका साइज़ मुकर्रर किया जा सके। इस वजह से किसी एटम का साइज़ मापना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर एटम का साइज़ मालूम करने के लिए ये तस्वर किया जाता है कि एटम दायरे की शक्ल में होते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो इनके बैरूनी हिस्से एक दूसरे को छू रहे होते हैं। तो ये था एटम का साइज़ कि एटम बहुत छोटे होते हैं, इनकी कोई बैरूनी हद नहीं होती जिस बना पर इनका साइज़ जो है वो मुकर्रर किया जा सके। इस वजह से किसी एटम का साइज़ मापना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर एटम का साइज़ मालूम करने के लिए ये तस्वर किया जाता है कि एटम दायरे की शक्ल में होते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो इनके बैरूनी हिस्से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे होते हैं। तो ये है एक एटम हमने ड्रा किया है। एटम ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर उसका बैरूनी शेल है और इसके साथ दूसरा एटम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बैरूनी हिस्से एटम के आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये एलिमेंट की हालत में है। जब एटम्स आपस में करीब करीब होते हैं तो इनके बैरूनी हिस्से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह इनका जो साइज़ है वो मालूम किया जा सकता है। एटॉमिक रेडियस हम पढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, ये हमारा सवाल है कि एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है। दो जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान फासले के निसफ को इस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन कि दो जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान फासले के निसफ को इस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। यानी दो जुड़े हुए एटम हैं, उनके दरमियान जो फासला है, न्यूक्लियस के दरमियान में फासला, और उसका जो हम निसफ करेंगे तो वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एलिमेंट की हालत में कार्बन के दो एटम के न्यूक्लियर के दरमियान 154 पिकोमीटर का फासला होता है। इसका मतलब ये है कि इसका निसफ 77 पिकोमीटर कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है। दोबारा फिर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर एलिमेंट की हालत में कार्बन के दो एटम के न्यूक्लियर के दरमियान फासला 154 पिकोमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि इसका निसफ 77 पिकोमीटर कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है। तो ये था एटॉमिक रेडियस। एक एटम हमने यहाँ पर ड्रा किया है, ये एटम का न्यूक्लियस है और उसके गिर्द उसका बैरूनी शेल है। कार्बन का ये एक एटम है और कार्बन के एटम के साथ ये दूसरा उसका कार्बन का एक एटम जुड़ा हुआ है और उसका ये न्यूक्लियस है। कार्बन के दो एटम्स हैं और दोनों एटम के दरमियान में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के दरमियान में जो फासला है वो 154 पिकोमीटर है। दो कार्बन एटम के न्यूक्लियर के दरमियान जो फासला है वो 154 पिकोमीटर है। तो ये दो कार्बन एटम के न्यूक्लियर के दरमियान में फासला मालूम किया है, तो ये 154 पिकोमीटर है। और जब हम एक कार्बन एटम का उसके न्यूक्लियस से बैरूनी शेल का जो फासला है उसको हाफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 77 पिकोमीटर। यानी दो न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है उसका हमने क्या कर लिया, हाफ कर लिया। ये दो एटम के दरमियान में फासला है 154 पिकोमीटर और ये उनका हाफ है 77 पिकोमीटर। ये एक एटम का एटॉमिक रेडियस है। तो इस तरह हम एटम का एटॉमिक रेडियस मालूम कर लेते हैं। दो एटम के न्यूक्लियर के दरमियान फासला मापते हैं, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं दो पे, तो ये एक एटम का एटॉमिक रेडियस मालूम हो जाता है। तो ये था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियर के दरमियान फासले के निसफ को इस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर एलिमेंट की हालत में कार्बन के दो एटम के न्यूक्लियर के दरमियान फासला 154 पिकोमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि इसका निसफ 77 पिकोमीटर कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है। तो ये था एटॉमिक रेडियस। पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का रुझान क्या है। पीरियाडिक टेबल के लिहाज से हमने एटॉमिक साइज का रुझान पढ़ना है या एटॉमिक रेडियस का रुझान पढ़ना है। पीरियड में बाएं से दाएं जानिब एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है लेकिन एटम का साइज बतदरीज कम होता है। पीरियड में बाएं से दाएं जानिब एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है लेकिन एटम का साइज़ क्या होता है, बेतदरीज कम होता है। इसकी वजह यह है कि एटॉमिक नंबर में इजाफे के साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज में बेतदरीज इजाफा होता है।
लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसी वैलेंस शेल में दाखिल होते जाते हैं। बस प्रोटॉन की तादाद में इजाफे की वजह से इजाफी न्यूक्लियर चार्ज की कुव्वत वैलेंस शेल को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये था पीरियड में बाएं से दाएं जानब एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, लेकिन एटम का जो साइज है वो क्या होता है, बतदरीज कम होता जाता है। पीरियड में बाएं से दाएं जानब एटम का साइज कम होता जाता है। उसकी वजह यह है कि एटॉमिक नंबर में इजाफे की वजह से जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, और प्रोटॉन की तादाद बढ़ने से न्यूक्लियस की जो चार्ज की कुव्वत है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो बाहर शेल हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने गर्दिश करना होता है उनकी तादाद में इजाफा नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसी वैलेंस शेल में ही दाखिल होते जाते हैं जो उनके बाहर मौजूद होता है। वैलेंस शेल उनकी तादाद में इजाफा नहीं होता और वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल होते जाते हैं। और चूँकि जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा क़ुव्वत के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो एटम का साइज़ है वो बतदरीज कम होता जाता है। मिसाल के तौर पर दूसरे पीरियड में एटॉमिक साइज़ लिथियम का 154 पिकोमीटर से कम होकर नियॉन 69 पिकोमीटर तक कम होता है। मिसाल के तौर पर दूसरे पीरियड में एटॉमिक साइज़ जो है वो लिथियम का 152 पिकोमीटर उसे नियॉन 69 पिकोमीटर तक कम होता है। तो ये एक पीरियड टेबल का हमने ग्रुप पीरियड को हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरे पीरियड के एलिमेंट है उसमें लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है। लिथियम का 3 है और बेरिलियम का ये 4 है, बोरॉन का 5, इस तरह कार्बन का 6 है, 7, 8, 9 और 10। एटॉमिक नंबर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन जो एटॉमिक रेडियस है वो 152 से बतदरीज कम होता जा रहा है और बिल आखिर नियॉन तक ये 69 पिकोमीटर तक रह जाता है। तो एटॉमिक के जो साइज़ है, एटम का जो रेडियस है वो मुसलसल कम हो रहा है। तो उसकी ये वजह बताते हैं कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी वैलेंस शेल में दाखिल होते हैं, वैलेंस शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता। जब शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता तो फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। तो चूँकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और प्रोटॉन के इजाफे की वजह से जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो एलिमेंट का एटॉमिक साइज़ है वो बतदरीज कम होता जाता है। बाएँ से दाएँ जानब पीरियड में बाएँ से दाएँ जानब एटम के साइज़ में बतदरीज कमी वाक़या होती जाती है और उसकी वजह शेल्स की तादाद में इजाफा ना होना है। और दूसरा, न्यूक्लियस में चार्ज की जो अज़ाफ़ी ताकत है वो बढ़ती जाती है प्रोटॉन के इजाफे की वजह से। एक ही ग्रुप में एटम का साइज़ या रेडियस ऊपर से नीचे बतदरीज बढ़ता है। अब हम ग्रुप के लिहाज से पढ़ते हैं कि ग्रुप में कैसे होता है। ग्रुप में कहते हैं कि एटम का साइज़ ऊपर से नीचे की जानब बढ़ता जाता है, बतदरीज बढ़ता है। इसकी वजह निचले या अगले पीरियड में इलेक्ट्रॉन के नए शेल का इजाफा है, जिसकी वजह से मौसर न्यूक्लियर चार्ज में कमी होती जाती है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानब एटम का जो साइज़ है वो क्या होता है, बतदरीज बढ़ता है। एटम का साइज़ ऊपर से नीचे की जानब बढ़ता है, उसकी वजह नए शेल का इजाफा है जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर गर्दिश करते हैं, और हर नीचे की जानब एटम के जो शेल हैं उसमें इजाफा होता जाता है। न्यूक्लियर अजाफी शेल्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उसको अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से एटम का साइज़ वो बढ़ता है। जब हम पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस का मुताला करते हैं तो इस तरतीब में थोड़ी सी तब्दीली पाई जाती है। शुरू में एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस कम होता है या फिर एटम सिकुड़ता है, और फिर जब हम चौथे पीरियड में बाएं से दाएं जान जाते हैं तो इसमें इजाफा होता जाता है। तो ये था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस का मुताला कि एटॉमिक रेडियस का जो मुताला है वो शुरू में कम होता है और फिर जब चौथे पीरियड से हम आगे को पढ़ते हैं तो वो उसमें इजाफा होता जाता है, एटम का साइज फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक पीरियाडिक टेबल का हमने पहला ग्रुप यहाँ पर लिखा है। पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। इस तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और पोटाशियम का ये एटॉमिक नंबर ये 52 है और
22 है, इसका रुबिडियम और सीजियम का एटॉमिक नंबर में ये बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो उनके एटॉमिक रेडियस हैं, लिथियम का 152 और सोडियम का 186 यानी 186 और बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक साइज़ में इजाफा होता जा रहा है और ये सीजियम तक 265 तक पहुंच जाता है। एटॉमिक के साइज़ में मुसलसल बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की जानिब एटम के साइज़ में क्या होता है, बतदरीज इजाफा होता है, जबकि पीरियड में एटम के साइज़ में कमी होती है। तो ग्रुप में एटम के साइज़ का जो इजाफा है उसकी वजह यह है कि नए शेल्स का इजाफा है, क्योंकि शेल्स के इजाफे की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है और जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन की फोर्स है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से अमल नहीं करती और एटम का साइज़ बढ़ता जाता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब एटम के साइज़ में इजाफा होता है और पीरियड में बाएं से दाएं जानिब एटम के साइज़ में बतदरीज कमी होती है, क्योंकि उनके शेल्स में इजाफा नहीं होता, इनके शेल्स में इजाफा होता है। तो ये है पीरियोडिक टेबल के हमने रुझान पढ़ा है, एटम के साइज़ का रुझान हमने पीरियड के अंदर भी पढ़ा और अब हम ग्रुप के अंदर भी पढ़ा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम ज़रा बुक की तरफ चलते हैं। ये हमारे बुक का पेज नंबर 61 है और उसके ऊपर हम पढ़ रहे थे एटम का साइज़ और एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हमने पढ़ा है एटम का साइज़ कि एटम बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी कोई बैरूनी हद नहीं होती जिस बिना पर इनका साइज़ मुकर्रर किया जा सके। इस वजह से किसी एटम का साइज़ मापना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर एटम का साइज़ मालूम करने के लिए ये तस्वर किया जाता है कि एटम दायरे की शक्ल में होते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो इनके बैरूनी हिस्से एक दूसरे को छू रहे होते हैं। तो ये था एटम का साइज़ जो हमने पढ़ा है। एटम का साइज़ मालूम करना मुश्किल है क्योंकि इनकी कोई बैरूनी हद नहीं होती। तो ये एक तस्वर कर लिया जाता है कि एटम दायरे की शक्ल में होते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो इनके बैरूनी हिस्से एक दूसरे को छू रहे होते हैं। तो ये हमने पढ़ा केमिस्ट्री का पेज नंबर 61। अब हम पेज नंबर 62 पर चलते हैं कि एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है। तो एटॉमिक रेडियस की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यही से आपने याद कर लेनी है। दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियर के दरमियान फासले के निस्फ को इस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो ये है दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियर के दरमियान फासले के निस्फ को इस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पर एलिमेंट की हालत में कार्बन के दो एटम के न्यूक्लियर के दरमियान फासला 154 पिकोमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि इसका निस्फ 77 पिकोमीटर कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है। अब हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का जो रुझान है उसके बारे में पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एटम का साइज़ क्यों बतदरीज कम होता है या पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक साइज़ का रुझान क्या है, ये हम पढ़ते हैं। पीरियड में बाएं से दाएं जानिब एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है। पीरियड में बाएं से दाएं जानिब एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, लेकिन एटम का साइज़ बतदरीज कम होता है। इसकी वजह यह है कि एटॉमिक नंबर में इजाफे के साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज में बतदरीज इजाफा होता है, लेकिन दूसरी तरफ शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसी वैलेंस शेल में दाखिल होते हैं। बस प्रोटॉन्स की तादाद में इजाफे की वजह से इजाफी न्यूक्लियर चार्ज की कुव्वत वैलेंस शेल को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती है। और मिसाल के तौर पर दूसरे पीरियड में एटॉमिक साइज़ 154 पिकोमीटर यानी लिथियम का एटॉमिक साइज़ जो है 152 पिकोमीटर है, उससे नियॉन का जो एटॉमिक साइज़ है वो 69 पिकोमीटर तक कम होता है। तो ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इनका एटॉमिक साइज़ नीचे लिखा हुआ है 152, 113 और 88 है, 77 और 75, 73 बतदरीज कम होता होता 69 तक पहुंच जाता है। तो पीरियड में बाएं से दाएं जानिब एटम के साइज़ में बतदरीज कमी वाक़या होती है। और अब हम ग्रुप में पढ़ते हैं। ग्रुप में एटॉमिक साइज़ का जो वो रुझान वो क्या है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जानो एटम के साइज़ में बतदरीज इजाफा होता है। इधर भी लिखा हुआ है ग्रुप में एटॉमिक रेडियस में ऊपर से नीचे की जानब इजाफा होता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जानो एटम के साइज़ में बतदरीज इजाफा होता है। एक ही ग्रुप में एटम का साइज़ या रेडियस ऊपर से नीचे बतदरीज बढ़ता है। इसकी वजह निचले या अगले पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स के नए शेल का इजाफा है। यानी ऊपर से नीचे की जानब एटम के साइज़ में इजाफा होता है। उसकी वजह क्या है कि पीरियड में इसकी वजह निचले या अगले पीरियड में इलेक्ट्रॉन के नए शेल्स का इजाफा है। यानी जो ये ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है और ये फर्स्ट पीरियड है, पीरियड फर्स्ट है, मेंबर भी फर्स्ट है ग्रुप का। ये सेकंड पीरियड है, नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड में मौजूद है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन के नए शेल्स का इजाफा होता है।
हम नीचे की जानब जाते हैं तो ये ग्रुप 1 है, लेकिन पीरियड की तादाद में इजाफा होता है। ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड और पाँचवा पीरियड। तो ये पीरियड की जब हम नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे तो उसमें नई शेल का इजाफा होता है। तो एक ही ग्रुप में एटम का साइज या रेडियस ऊपर से नीचे की जानब बतदरीज बढ़ता है। इसकी वजह निचले या अगले पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स के नए शेल का इजाफा है, जिसकी वजह से मौसर न्यूक्लियर चार्ज में कमी होती है। जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस का मुताला करते हैं तो इस तरतीब में थोड़ी सी तब्दीली पाई जाती है। शुरू में एलिमेंट का साइज़ कम होता है और ये एटम सिकुड़ता है, और जब भी हम चौथे पीरियड में बाएं से दाएं जाने जाते हैं तो इसमें इजाफा होता है। तो ये था ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज़ का रुझान। ग्रुप में एटम का साइज़ ऊपर से नीचे की जानब क्या होता है, बतदरीज बढ़ता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जानब एटम का साइज़ बतदरीज बढ़ता है, लेकिन जो पीरियड है उसमें एटम का साइज़ बतदरीज कम होता जाता है। ये दूसरा पीरियड है। दूसरे पीरियड के जो तमाम एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक साइज़ में बतदरीज कमी वाक़ होती जाती है, लेकिन जो ग्रुप हैं उनके एटॉमिक साइज़ में ऊपर से नीचे की जानब इजाफा होता जाता है। तो ये वाला जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उन्होंने, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि एक ही ग्रुप में एटम का साइज़ या रेडियस ऊपर से नीचे बतदरीज बढ़ता है। तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम दूसरी लाइन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इसकी वजह निचले या अगले पीरियड में इलेक्ट्रॉन के नए शेल का इजाफा है। तो ये जो लिखा हुआ है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स के नए शेल का इजाफा, तो ये अगला पीरियड है। ये लिथियम ये पहला पीरियड है, ये नाइट्रोजन ये अगला पीरियड है, उससे अगला पीरियड ये पोटाशियम वाला है, ये अगला पीरियड। इस तरह ये उससे अगले पीरियड की बात करते हैं। तो जब हम पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हैं तो शेल की तादाद में इजाफा होता है। शेल की तादाद में इजाफे से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन की फोर्स है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं न्यूक्लियस से, वैसे वैसे उनकी जो अट्रैक्शन की कुव्वत है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होती जाती है। तो जिसकी वजह से एटम का जो साइज़ है वो बड़ा होता जाता है। तो उम्मीद है जो हम आज हमने पढ़ा है एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस आज हमने पढ़ा है, इसमें आपको अच्छी समझ आ गई होगी। इस तरह की वीडियो आप तक इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।